अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज मैंने कपड़े सुबह से मैंने 2 सूट सिए थे और फिर आज लाइट वाइट गई। और आज तो माशाल्लाह फिर जुम्मा था, जुम्मा मुबारक सबको बहुत बहुत। तो मैंने ये एक सूट ये सिया अमरीन की अम्मी का, अभी तुरपाई होना बाकी है। अमरीन की अम्मी का सिया और एक अमरीन एक किसी और का सिया। और अभी अमरीन के कपड़े सीने लगूंगी, इसमें तुरपाई करनी है अभी। और ये अब अमरीन के कपड़े काट लिए मैंने, काट के अपना बस सीना शुरू करूँगी, क्योंकि अब इनका आज आखिरी दिन है ना ये। आज पता नहीं कल होगा, पता नहीं आज है मेरे ख्याल से। तो आज कल में मुझे ये कपड़े सारे इनके कंप्लीट करना है। बस अब हुसैन के और मरियम के रह गए हैं और ये अमरीन का एक सूट रह गया। अमरीन का तो मैं अभी इंशाल्लाह सी लूँगी लाइट जाने से पहले पहले, क्योंकि आटा गूंदा हुआ है, सालन मैंने चढ़ा दिया है। आज मैं बना रही हूँ अरबी गोश्त। और क्या था, दोपहर में हमने बनाए थे ताहरी बनाई। ताहरी बना के हमने खाना खाया। फिर अमरीन ने भी बोल दिया था हाँ शबाना बाजी मेरे लिए भेज दीजिएगा, तो फिर मैंने अमरीन को भी भेजा। इस तरह से हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद हम फिर लेट गए थे, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद लेट गए। लेटने के बाद हमने ड्रामे देखे। ड्रामे देखने के बाद फिर अब हम उठे हैं, फिर असर की नमाज़ पढ़ी है। फिर मैंने तस्बीह पढ़ी। तस्बीह पढ़ने के बाद मैं अब कपड़े सीने लगी थी, तो मरीम ने कहा ब्लॉग बना लेते हैं। मैंने कहा चलो सही है। तो अब हम ब्लॉग बनाने के लिए खड़े हुए थे। यहाँ से मैंने स्टूल पे मशीन पे इतनी सारी चीज़ें रख देते हैं ये लोग, ये वो सब चीज़ें कि चीज़ें हटाते हटाते ही मुझे ना आधा घंटा लग जाता है कि यहाँ से ये हटाओ, यहाँ से वो चीज़ रख के आओ। हैंड फ्री रख के मैं जा रही थी, तब ये मेरे हाथ में ही है। यहाँ तक के लिपस्टिक भी रखी हुई है, धागे की रीलें भी, सब कुछ यहाँ पे रखी हुई है। और मशीन के तेल की बोतल भी रखी हुई है, सब माशाल्लाह से। स्टूल मशीन सारी सारी मेरी भरी हुई होती है। अब मुझे ब्लैक धागे की रील नहीं है यहाँ पे, मुझे ब्लैक धागे की रील चाहिए। अभी जोहा आती है तो हम ब्लैक धागे की रील निकलवाते हैं। जोहा, एक धागे की रील तो निकालना जरा ब्लैक, देखना शॉपर में ऐसी पड़ी हुई होगी शायद। तो अभी उनके स्काफ, अमरीन के स्काफ तो पूरे अभी हुए नहीं, क्योंकि आज जुम्मा था। रबिन कल अमरीन को याद नहीं रहा लाना, तो आज लेने के लिए गई, पता चला वो जुम्मा है तो दुकानें बंद थी। वापस आ गए, अब देखें कब लेकर आती है, कब उनके स्काफ कंप्लीट करती हूँ। तो बस आज कल में ये सारे काम करने हैं। 2 दिन का मेरे पास टाइम है, ये आज और कल। आज का तो समझो पूरा दिन निकल गया। यहाँ से नहीं जाओ, तार निकल जाएगा। और चाहिए मुझे, पूरा सूट सिलेगा ना, तो दूसरी धागे की रील निकाल लो। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मौसम बहुत अच्छा खुशगवार मौसम हुआ है। पंखे बंद कर दिए थे कि लाइट आएगी, तो फिर अब पंखे तभी खोलेंगे बैटरी का, वरना बैटरी लो हो जाएगी। क्योंकि आज सही से धूप नहीं थी, तो बैटरी सही से चार्ज पता नहीं हुई है या नहीं हुई, अब हमें नहीं पता। मैंने आज सारी टंकियाँ वंकियाँ भी भर ली थी, क्योंकि ये भरते ना थोड़ी थोड़ी खाली छोड़ देते हैं कि अभी थोड़ी सी खाली है, बस इतनी हो गई है, काफ़ी है। और पीने की टंकी में तो लगाना पता नहीं क्यों नहीं मुनासिब समझते हैं, थोड़ा सा छोड़ ही देते हैं खाली। आज मैंने पूरी पूरी टंकियाँ पूरी पूरी भरी हैं। ये चले गए थे काम पे सुबह में, और रात भर सोए नहीं थे। कहने लगे, सुबह में भी उठे, कहने लगे आज मुझे रात को ना नींद नहीं आई। मैंने कहा मेरे साथ भी यही होता है, पूरी रात मैं उठी रहती हूँ। 3:30 बजे के टाइम पे मुझे नींद आती है, तो फिर लेकिन वो मेरे फिर 1-1.5 घंटे बाद उठने का टाइम होता है। आज तो उठने को भी दिल नहीं चाह रहा था, बस दिल चाह रहा था सो जाऊँ, कि चलो छोड़ो आज की नमाज़ रहने देती हूँ, कल पढ़ लूँगी। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो शैतान बरगला रहा है, तो उठ जाऊँ, नमाज़ पढ़ लूँ। आधे घंटे बाद भी उठना है और आधे घंटे पहले भी उठना है। जब पूरी रात में नींद पूरी नहीं हुई तो अब क्या होगी, ये सोच के फिर मैं उठी। उठ के फिर मैंने आटा फ्रीज़र से निकाला, दूध गर्म किया। दूध गर्म करने के बाद मैंने करेले कीमा वो गर्म किया। फिर मैंने करने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज़ पढ़ी मैंने, फिर कुरान पढ़ा। कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर सुमैया को मैंने कॉल की, सुमैया से बातें की। तो इस तरह से सुमैया की फिर वहाँ लाइट चली गई थी, उसका वाईफाई बंद हो गया था, फिर हमारी बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद सुमैया से कोई रब्ता नहीं हुआ, थोड़ी सी बात ही हुई थी बस, कि क्या पकाया क्या खाया, बस इस तरह की बात हुई। मैंने कहा कब आ रही हो? कहने लगे अभी तो कुछ नहीं पता। मैंने कहा आ जाओ, मैंने कीमा रखा हुआ कि वो बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। मैंने कहा कीमा रखा हुआ, आखिरी कीमा रह गया, तो नरगिसी कोफ्ते बना लेंगे। चपली कबाब, उसमें से थोड़े से चपली कबाब बना लेंगे, थोड़े नरगिसी कोफ्ते बना लेंगे। नरगिसी कोफ्ते खाने का पिछले साल से दिल चाह रहा था, पिछले साल भी नहीं बनाया था, पिछले साल भी नहीं बना पाई थी। और इस दफ़ा भी मैंने सोचा कि नरगिसी कोफ्ते बनाऊंगी, तो इस दफ़ा भी मेरे रह जाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा तो गोश्त इस तरह से आया नहीं, तो ज़्यादा नहीं आया गोश्त। तो बस जितना आया था वो हमारा ख़त्म हो नहीं पाए। ऐसे इतना बड़ा हड्डियों का थैला रखा हुआ है, वो किस दिन हड्डियाँ ऐसे पका के ख़त्म करूँगी।
बिरयानी बना लूँगी। बिरयानी भी नहीं बनाई इस दफ़ा अभी हमने, तो हड्डियाँ और थोड़ा सा गोश्त डाल के और बिरयानी बना लूँगी। तो इस तरह से वो हड्डियाँ ठिकाने लग जाएंगी। लो तो भाई हैंड फ्री उधर रख के आना, मैं बैठ गई हूँ, ये आप रख लो। अभी मेरी उंगली देखें कितने वो हुई हुई, इतनी सख्त हुई हुई है, इतना दर्द है इसमें। ये देखें इतना कितनी तकलीफ हो रही है। सुबह में आराम हो गया था, इसमें थोड़ा सा सुकून हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन ना अभी दोपहर में ट्यूब लगाई इसमें, फिर वही दर्द शुरू हो गया, वही सूजन इतनी आ गई है कि वो मुट्ठी भी नहीं बंद हो रही, ये हाल हुआ हुआ है। तो भैया एक मेरी प्यारी सी बहुत ही प्यारी सी बहन ने मुझसे पूछा कि आप एक सूट की सिलाई क्या लेती हैं। कमेंट में पूछा था कि भैया आप एक सूट की सिलाई क्या लेती हैं। तो फिर बस मैंने कहा चलो अब उसमें जवाब क्या दूँ, मैंने कहा व्लॉग बनाएंगे तो उसमें फिर मैं बता दूँगी। तो सादे सूट की 500 रुपये सिलाई लेती हूँ, और फिर अगर डिज़ाइन या डोरी पाइपिंग या कुछ डिज़ाइनिंग करनी होती है तो फिर उसके अलग चार्जेस होते हैं। तो ये होता है। तो अभी तो फ़िलहाल काम नहीं है, तो अभी मैं जैसे भी जो जितना दे देता है ले लेती हूँ, ये हो रहा है। लेकिन जब काम होता है तो फिर इतना ही लेती हूँ, कम बस जितने 500 रुपये जो सादे सूट के वही लेती हूँ। तो अभी तो जैसे रमज़ान के बाद से अभी बकरीद में 1 हफ़्ते का या 10 दिन का काम था वो किया, तो उसमें अल्लाह का शुक्र है सही माशाल्लाह हो गया था। फिर उसके बाद फिर ख़त्म हो गया था। अभी ये 2-4 दिन का जो काम था, ये बस जो आपके सामने अभी ये काम हो रहा है। बाकी इससे पहले अभी कोई काम नहीं था, मैं फारिग बैठी हुई थी। यहाँ तक कि माल भी नहीं आ रहा, माल बनने के लिए जो आता है ना वो भी नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान हुई मैं कि ये आ जाता है ना, तो फिर मेरी बीसियाँ भरने में थोड़ी सहूलत हो जाती है, और जो कर्ज़ा है उसमें थोड़ा सा देने में वो मेरे अपने शोहर की मदद हो जाती है, हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से मैं ये उनके साथ लगी रहती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी गाड़ी इस तरह से ही चलती है, तो साथ देती हूँ, तो इस तरह से हमारा हो रहा है गुजारा। तो बस ये कि फिर कर ही लेते हैं जैसे तैसे। बस अब बच्चों की शादियाँ वादियाँ करनी है, एक बेटी की करनी है, और 2 तो अभी छोटी हैं, मरियम 2 तो छोटी हैं अभी, तो उनका तो अभी सोचेंगे नहीं। अभी वो पढ़े लिखेंगे और उसके बाद फिर 4-5 साल बाद देखेंगे। जॉब करेगी भैया, तो पार्लर में जॉब करेगी, तो इसको तो बस एक अरमान है कि पार्लर में जॉब करेगी। तो जॉब करेगी तो फिर अल्लाह ने चाहा तो फिर अल्लाह हमें इतना दे कि हमें इसका सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकें अपनी बेटियों की। तो ये कि फिर मैं इसका पार्लर तो नहीं खुलवा सकते, अब इतनी महंगाई आगे पता नहीं कितनी महंगाई होगी। नहीं, बस पार्लर में जॉब कर लेगी, बस ये सही है। वरना मैं तो कहती हूँ अच्छा पढ़ो लिखो, किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब करो, तो एक बात है ना। अभी ये क्या पार्लर में जॉब करेंगे, पार्लर में जॉब करना भी कोई जॉब होती है। तो बस फिर पूरे दिन भी फिर वो लग जाता है, फिर रात हो जाती है, इस तरह से रात में कहाँ पे मैं परेशान होंगी जाने के लिए। तो इसलिए बस अभी देखेंगे अल्लाह मालिक है। हाँ? अभी अल्लाह मालिक है, अभी तो बहुत टाइम है, 4-5 साल की, अभी तो मैट्रिक भी नहीं हुआ, पता नहीं इनका कब मैट्रिक होगा, कब जान छूटेगी। फिर उसके बाद जब कॉलेज में जाएंगी फिर उसके बाद देखेंगे। बस मैट्रिक नहीं, मैट्रिक की कोई वैल्यू नहीं है, इसको समझ में नहीं आती, बस कहती है बस मैट्रिक करूँगी इसके बाद नहीं पढ़ूँगी। तो ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो अब मैं जाके सालन देखती हूँ कि मैं अब जब से सालन चढ़ाया मैंने देखा नहीं, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली, इतनी सारी आप लोगों से बातें कर ली, और किसी को ये नहीं होता कि काम करते करते एक बटन पे हाथ मार दें कि बटन नहीं दबा दिया करें, सब्सक्राइब कर दें, तो इतना भी किसी से नहीं हो रहा। अब मुझे किसी का मोबाइल मिल जाए तो मैं तो फटाफट कर दूँ, वैसे तो मुझे मोबाइल में कुछ करना आता नहीं है। वो इधर जो करती है मरियम करती है, मुझे कुछ करना नहीं आता। लाइट खोल लूँ पहले, यहाँ का बहुत अंधेरा हो रहा है। हाँ तो भाई मैंने अपनी वीडियो का पसीना शुरू कर दिया। अब मैं बबल खा रही हूँ। मरीम को परेशानी रही कि आपने बबल क्यों खा लिया, जिसने बबल मंगाई थी, तो मैंने कहा मैं भी ले लूँ, कह रही ले लीजिए, तो मैंने वो खा लिया। तो ये वीडियो बनाते वक्त कोई चीज़ खाने नहीं देती, बोलती नहीं आपसे तो बोला नहीं जाएगा। तो अब मैंने अभी भी तो खाइए, फेंक नहीं सकती। तो बच्चों की तरह वरना मैं हाथ में लेके थोड़ी देर रखती थी, जब वीडियो बनने के बाद मैं वापस खा लेती। तो भाई आप क्या करें, अभी भी तो वो खाइए, पैसों की आइए। तो ये मैंने शुरू कर दिया इसको सीने के लिए। 2 कमीज़ों की लेस, ये 5 गज लेस थी कि एक की लाई थी, लेकिन कहने लगी ना दोनों कमीज़ों पूरी कर दीजिएगा कि इसमें दामन में और आस्तीन में हो जाए। लेकिन इस वाले सूट में इसने बोला था गले में भी लगाइएगा, तो गले में अभी पट्टी बनाई है, इस पट्टी पे लगा के फिर लगाऊंगी। सालन में भून के आ गए। अभी मैं अरबी डाली, हंस रही है वो मेरी शक्ल देख के। अरबी डाली मैंने सालन में, और फिर अरबी गलने के लिए छोड़ कर आ गई उसको।
साल में जो है वो खड़ा किया था कि चूल्हा स्लो कर देना। अब जो मैंने चूल्हा स्लो कर दिया, दिखा हटो कितना किया है, हाँ कर दिया, हो गया, नज़र आ गया मुझे भी। आटा भी निकाल लिया मैंने फ्रीजर से। अभी जो ने अभी क्या है गुल्लक है, रोज़ाना पैसे निकलेंगे और पैसे रोज़ाना डलेंगे, और डलता तो है नहीं इसमें पैसे। डलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। ये कैसे हटेगा? हट जाएगा। अभी नहीं हटा। तो बस इसमें पैसे डलेंगे नहीं, सिर्फ निकलते रहेंगे। भाई मैंने बबल ना साइड में कर लिया। मरीम को बहुत परेशानी हो रही है बबल से, तो मैंने साइड में कर लिया। अभी मैं इसको चबाऊंगी नहीं। मैं पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। जब हम स्कूल जाते थे ना, तो वो जब छुट्टी हो रही होती थी तो वो बबल को लेके डेस्क पे चिपका के आ जाते थे। और सुबह में जाके ना वही बबल खा लेते थे। बच्चों को पुरानी बात बता रही हूँ तो हंस रही है और क्रिया यही गंदी थी। नहीं तो पुरानी बात बता रही हूँ ना भैया, जब बचपन था कहाँ हो इतना वो होता है। और पहले पैसे कितने मिलते थे, 4 आने 8 आने मिलते थे, तो उसमें बड़ा खुश हो जाते थे कि 8 आने मिले, तो भाई उसमें से बबल भी लेनी है, उसमें से छालियाँ भी लेनी है, चूरन भी लेना है, उसमें से ये चीज़ें। और पहले इतनी सारी चीज़ें तो होती नहीं थी, टुक्के टॉफियाँ ये वो, पापड़ शापड़ इतने थोड़ी होते थे, बस वो लंबे वाले पापड़ होते थे। और एक मेट्रो छालियाँ होती थी, मेट्रो छालियाँ बहुत पुरानी है, जायका वही है, जायका वही है, लेकिन रैपर छोटा हो गया उसका। और ये बबल होती थी, आमरस ट्रॉफी होती थी, ये चीज़ें होती थी। और बाकी ज़्यादा ये पापड़ शापड़ कुछ भी नहीं होते थे। तो इसी, और चूरन तो लाजमी होता था, चूरन और एक खजूर की चटनी होती थी। तो खजूर की चटनी भी बहुत मज़े की होती थी। वो मछली वाला, छोटे वाली मछली नहीं बेचता, वो शीशों में ठेलों पे अक्सर देखा होगा कभी, अब तो बहुत कम ही होते हैं वैसे। तो वो उनके पास खजूर की चटनी होती थी और एक इमली की चटनी होती थी, तो उनसे वो हम लेते थे 4 आने की। तो उसमें वो 3-4 जगह पे वो बना के देता था, और अच्छी खासी इमली चटनियाँ होती थी कि हम हमारे स्कूल में जाके वो खाते थे। और बबल का ये हरकत करते थे कि बबल छुट्टी के कितने दिन तक चलती थी ये बबल? 2 दिन तक चला लेते थे। कड़क नहीं जाती थी, कड़क हो जाती थी उसको, वैसे भी जब ये नरम हो जाती ना, इसको हम पानी पी लेते थे तो फिर कड़क वैसे भी हो जाती थी। तो बस इस तरह से हमने ये करते थे। और फिर जो है बचपन का दौर याद आ गया, तो इसलिए तुम लोगों को बता रही हूँ, बताऊँगी आज तुम लोगों को वो पुरानी कहानियाँ बताऊँगी बचपन की, जो हम करते थे। स्कूल जाते थे, खेलते खालते जाते थे, झूले वाला रास्ते में मिल जाता झूला झूलने। जब स्कूल की देर होती थी, फिर स्कूल में जाके मार लगती थी, तो मार तो बड़े खुशी से खाते अरे थे। आप लोग स्कूल क्यों जाते थे? खेलते रहते बाहर, कौन सा अम्मा को पता है? हाँ तो करते थे ये हरकतें कि ना, वो ट्यूशन 3-4 हम सहेलियाँ थी, सारे मिलके जाते थे ट्यूशन। जाते थे, एक लड़की थी क्रिस्टन, एस्टर नाम था उसका, तो उनके घर जाते थे। वो जब जाते थे हम सुबह 9 बजे, वो 8 बजे ट्यूशन के लिए, तो जाके देखते थे वो सोई हुई होती थी। फिर उसको जाके उठाते, वो करते करते 10 साढ़े 10 बजे आती थी। फिर वो ट्यूशन का टाइम हमारा निकल जाता था, क्योंकि 11 बजे छुट्टी हो जाती थी, मिस छुट्टी दे देती थी। तो फिर वो पूरा टाइम उनके घर में गुजार के फिर हम घर जाते थे। घर वालों को पता भी नहीं चलता था। और फिर हमारी जब शुक्रिया आपने ये बात। गुड़िया चुनिया की बहन ने देख लिया था, एक हमारी दोस्तें थी गुड़िया चुनिया, तो उनकी अम्मी बहन ने देख लिया था कि ये ना एस्टर के घर जाती हैं और जाके इस तरह से करती हैं। बल्कि गुड़िया चुनिया की बहन ने नहीं, चुनिया ने देख लिया था, गुड़िया ने, तो उसने जाके बता दिया हमारी अम्मी को। फिर हमारी जो धुलाई हुई खूब मज़े की, तो अच्छे से पिटाई हुई और खूब अच्छे से। तो बस हंस रही है। अब जब दाढ़ में साइड में बबल रखी, तो वो मुझे याद नहीं रहा, वो मुँह भी चलाने लगी। फिर उसने फिर बोल रही है कि आप फिर बबल चबा रही हैं। तब मैंने साइड में की हुई दाढ़ के नीचे दबाई भी है, अभी मैं चबा नहीं सकती वरना मेरी नकलें उतारेगी। तो फिर हम गुड़िया से नाराज़ हो गए थे, गुड़िया से बात नहीं की करते थे काफ़ी दिन तक। फिर गुड़िया ने माफ़ी मांगी कि अच्छा अब नहीं बताऊँगी मैं आपा को, अच्छा अब मुझसे बात कर लो। इस तरह से हम मुझसे बात कर लेते थे। बहरहाल काफ़ी दिन तक हमने ये करा। फिर मिस को पता चला, मिस ने फिर डांटा के एस्टर के घर नहीं जाओगी और सीधे सीधे अपने स्कूल ट्यूशन आओगी, क्योंकि वो क्लास टीचर भी वही थी हमारी। तो वो भी क्रिश्चियन थी। हम स्कूल हमारा ना क्रिश्चियनों का स्कूल था, मुस्लिम टीचर भी होती थी, तो वो उनकी अलग पढ़ाई होती थी, हमारी अलग होती थी। इस्लामियत का पीरियड अलग होता था। तो हमने वहाँ से सेंट जॉन्स स्कूल से पढ़ा था। तो अच्छी पढ़ाई थी कि हमें थोड़ा पढ़ा, लेकिन बहुत अच्छा हमें आता है पढ़ना लिखना कि मैं डॉक्टर बन गई पढ़ लिख के। हंस रही है, बताओ मेरी बातों पे हंस रही है। और बड़ी वाली बहन क्या बनी? बड़ी बहन जूनियर बन गई।
बोलिए। तो फिर से बचपन की इनको यादें हमने ताज़ा कर ली, ये हुआ। और बड़े दूर दूर तक घूम वो जाते थे, फिरते थे। पहले इतना ज़्यादा वो तो होता नहीं था कि भाई बच्चों को इतनी ऐसा माहौल होता नहीं था, आराम से बच्चे खेलते रहते थे। रातों को लाइट गई हुई है तो बाहर अम्मा अब्बा सब बैठे होते थे, चारपाइयाँ बिछाए हुए, तो हम भी साथ में चबूतरों में बैठ जाते थे, कहानियाँ सुनाते थे एक दूसरे को। तो सबकी कहानियाँ सुन के फिर जिसकी कहानी अच्छी होती थी दूसरे दिन फिर उससे दोबारा से कहानी सुनी हुई कहानी तो दोबारा से सुनते थे कि भाई इतना अब तुम सुनाओ कहानी। तो वो हम सुनते थे, सारी दोस्त थे। दोस्त तो अब बोलते हैं, पहले तो सहेलियाँ बोलते थे। हमें बहुत डांट पड़ती थी जब हमारी सहेलियाँ घर में आती थी, तो हमारी अम्मी उनको डांट कर भगा देती थी। हर वक्त सहेली सट्टियों को घुमा के बिठा के रखती थी, तो उनको भगा देती थी। फिर हमें बहुत दुख होता था, रोते रहते थे बैठे हुए एक कोने में, क्योंकि कुछ बोल तो सकते नहीं थे कि आज के बच्चे जवाब दे देते हैं, लेकिन हमने कभी अपने अम्मा को कभी जवाब ही नहीं दिया। तो एक और वाक़या मुझे याद आया कि बच्चों को वो मैं अभी बता रही थी कि 3-4 साल पहले तो ये लोग छोटी थी, इन लोगों को इतना नहीं पता था मरीज़ लोगों को कि ना एक दिन हुमा बाजी आई आके, वो फर्स्ट टाइम नहीं आई थी शायद, तो आके कपड़े वपड़े सिलवाने आई थी, तो पूछने लगी, बातें बातें करने लगी। वो माशाल्लाह बातें तो अच्छी से कर लेती हैं वो, तो बातें करने लगी। फिर कहने लगी कि ना शबाना आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ। वो सच में समझी। कह रही अच्छा। कह रही अच्छा, फिर चली गई। तो 2-3 दिन बाद उनका फ़ोन आया, कहने लगी शबाना आपसे काम था। मैंने कहा हाँ बोलें। कहने लगी वो हमारी अम्मी का ना मोशन हो रही है, दवाई बता दें। तो मैं इतना हँसी। मैंने बताया, मैंने कहा मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं वो पढ़ा हुआ, तो मैं ऐसे मज़ाक कर रही थी आपके साथ। फिर कह रही अच्छा, वो वाक़ई समझी थी कि मैं डॉक्टर हूँ। ये मैंने किया था उनके साथ, और वो सच्ची मुझे समझी थी कि शबाना डॉक्टर है। तो ये हुआ। तो मैंने इतनी सारी कहानियाँ सुनाई बचपन की। तो आप लोगों को कैसा लगा? हमारे बच्चे तो हँस रहे हैं खूब, फट्टा मार मार के, उनके पेट में दर्द हो रहा है, पेट पकड़ पकड़ के हँस रही हैं इस तरह से। ये देखें हँसे जा रही हैं। चिंगम बबल वाली बात पर ज़्यादा हँस रही है। बबल लगा कर आते थे स्कूल में डेस्क के नीचे, और फिर जाके दूसरे दिन वो निकाल के वापस खा लेते थे। तो कोई परेशानी वाली बात तो थी नहीं। आज जो है इतनी सफाई पसंद बनते हैं कि अगर हाथ धुला बनी हो और किसी ने हाथ लगा लिया तो वो चीज़ खानी नहीं है। और वो हम पूरे अगर वो हफ्ते की तो उसकी जुम्मे की छुट्टी होती थी, तो जुम्मे को अगर छुट्टी हुई भी होती है, हफ्ते जुमेरात की रात को लगा के आए तो वो हफ्ते को खाएंगे हम। अब वो याद करो तो फिर वो पुराना दौर याद आता है, मज़ा आता था। वो दौर बहुत अच्छा था, बहुत मोहब्बतें थी उसमें, और बहुत बच्चे थे लेकिन बहुत अच्छे से मिलते थे। आज जो है बच्चों में कोई दोस्ती नहीं होती, बच्चे आपस में खेलते नहीं हैं, लेकिन हमने बहुत खेला, बहुत इन्जॉय किया बचपन को, बहुत अच्छे से गुजारा है। चलें भाई, फिर मेरे चैनल को चलें जी, जैसे कि मेरी बातें कैसी लगी, और बच्चों को बहुत मज़ा आया मेरी बातें सुन के। अभी बच्चे पुरानी बातें दोबारा से सुनेंगे, इनको और भी बातें बताऊँगी कि हमारे साथ क्या क्या होता था बचपन में, क्या क्या हमें चीज़ें मिलती थी, कितने पैसे मिलते थे, क्या क्या होता था, सब मैं अभी इनको सारी कहानियाँ सुनाऊँगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें जल्दी से, और क्या, अल्लाह हाफिज़।